हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अफेयर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोगों ने देखा था, पिछली बार देखा था मॉड एक्स, मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लिया था। जैसे कि हमारा किस तरह से निकाला था ये देखते हैं। मॉड जेड जैसा कि हमारा दिया है एक्स प्लस आई वाई, तो इसका जेड दिया है हमारा एक्स प्लस आई वाई, तो इसका मॉड जेड हो जाएगा मॉड जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, ये सिंपली हम इस तरह से मोड निकाल सकते हैं अपना। अब हमने बताया था कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ देखनी है हमको। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है हमारी, सारी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। जेड वन इंटू जेड टू इज़ इक्वल टू मॉड जेड वन, हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं जेड टू। एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज़ हमारी अपॉन में, तो इसको हम ब्रेक करके हम अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से भी, अपॉन मॉड जेड जेड टू। एंड थर्ड वन इज, अगर ये कोई कांस्टेंट टर्म है के जेड वन इज इक्वल टू, कांस्टेंट बार हो जाएगा हमारा के जेड वन। कांस्टेंट क्या हो गया हमारा, ये हमारा जीरो से बड़ा होना चाहिए, या जीरो होना चाहिए या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और ये एक प्रॉपर्टी आ गई, जेड की पावर एम, मॉड के अंदर जेड स्क्वायर है या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है या एम है, तो ये मॉड में ये बाहर आ जाता है। एम हमारा बिलोंग्स में रियल नंबर करता है, रियल नंबर, ठीक। तो अब ये एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूँ, कोई सी प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम लोग, पहले फर्स्ट ले लेते हैं, इसका डबल डेरिवेशन कर लेते हैं फिर, और बाकी सबके सेम ही डेरिवेशन है। हमारा जेड वन हमारा है एक्स वन प्लस आई वाई वन, एंड जेड टू हमारा है एक्स टू प्लस आई वाई टू। तो मॉड ऑफ जेड वन जेड टू, ये क्या आ जाएगा हमारा, एक्स वन प्लस आई वाई वन एक्स टू प्लस आई वाई टू मॉड इज इक्वल टू, पहले इसका आर एच एल सॉल्व करते हैं, ठीक। लेफ्ट हैंड इसका आर एच एल सॉल्व करते हैं, तो इसके पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इसका। तो ये हो जाएगा, इसमें पहले अंदर सॉल्व करते हैं, एक्स वन इंटू एक्स टू ये से प्लस आई वाई टू इंटू एक्स वन ये से प्लस आई वाई वन इंटू एक्स टू, और ये हो जाएगा प्लस वाई आई आई और वाई वन वाई टू, आई स्क्वायर वाई वन वाई टू, ठीक। मोड़ जाएगा ये एक्स वन एक्स टू प्लस आई वाई टू एक्स वन प्लस आई, इसमें से हम आई कॉमन लेते हैं, ठीक। तो यह वाई वन एक्स टू, ये आई कॉमन हो गया हमारा बाहर, प्लस आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो ये माइनस वन वाई वन इंटू वाई टू। अब इन दोनों का इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, एक्स वन एक्स टू, ये हमें बहुत ही जगह करना होगा, इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग करना पड़ेगा छाट में। वाई टू प्लस आई, जो आई के साथ लगा रहेगा वो हमारा इमेजनरी पार्ट हो गया, और बाकी सबका रियल पार्ट हो गया, बाकी सब रियल पार्ट हो गया, प्लस वाई वन एक्स टू, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया, अब इसको हम लोग कुछ ए मान लें, प्लस आई बी, ये भी फॉर्म में आ गया है, ए प्लस आई बी, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। अब इसका मॉड निकाल लेते हैं, क्योंकि ये मॉड लगा, तो इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ रियल नंबर का स्क्वायर एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर वाई टू एक्स वन प्लस वाई वन एक्स टू का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स वन एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स वाई वन वाई टू का होल स्क्वायर
माइनस 2x1 x2 y1 y2। ठीक फ्रेंड, अब ये देखिए इसमें x1 y2 का होल स्क्वायर प्लस, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और ये हो जाएगा y1 x2 का होल स्क्वायर प्लस 2x1 x2 है, x1 x2 है, y1 y2। देखते ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो ये बचेगा x1 x2 होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर, y2 का होल स्क्वायर प्लस y1 इंटू x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 इंटू y2 का होल स्क्वायर। इसको यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे अब देखिए, अब इसको RHS सॉल्व करते हैं। इसका RHS का है मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। तो मॉड Z1 इक्वल टू Z1 हमने क्या माना था, x प्लस आई वाई, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इंटू Z2 क्या माना था हमने, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो हमने देखिए यहाँ पे माना था Z1 Z2 का स्क्वायर, यहाँ मान लिया था पहले, Z1 Z2 मान लिया था। इन दोनों का एक रूट में लिख सकते हैं हम लोग। x1 ये आपको पूरी डिटेल से करके दिखाया, प्लस y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस y1 या x2 का होल स्क्वायर प्लस, इसका भी हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। देखिए अब देखिए ये और ये हमारा सेम आ रहा है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ रही है। अब इसको फर्दरली हम सॉल्व करके वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट आंसर विच इज़ सेम आंसर। ओके, तो एक प्रॉपर्टी तो मैंने आपको समझा दी, वाली प्रॉपर्टी तो मैंने समझा दी। अब बाकी सारी उसी तरह आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, या तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं वाली, इसको याद रख सकते हैं आप, तो याद रखने से ही आपका काम हो जाएगा। और इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे जो सॉल्व हो सकते हैं। अब आते हैं, तो ये आपको प्रॉपर्टीज़ ये सारी रिमेंबर करके रखनी है, सारी याद करके रखनी है आपको। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो हमने पढ़ा, अब हम मॉडुलस तो हमने पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पढ़ लिया। मॉडुलस के बाद हम चलते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ पे। मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ पे अभी आपको क्वेश्चन दे देंगे करने के लिए, फिर इसके क्वेश्चन आराम से लगाएंगे। मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? इसके लिए ग्राफ समझते हैं। चलिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़ा था। एक ये एक्स एक्सिस होती है, कौन सी एक्सिस होती है, ये रियल एक्सिस होती है, और ये वाई एक्सिस जो होती है हमारी इमेजनरी एक्सिस होती है। रियल एक्सिस वाले सारे इस पे डिनोट होंगे हमारे, और इमेजनरी एक्सिस वाले सारे। अब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स पॉइंट ले लेते हैं, ये चीज़ इसके पॉइंट है हमारे एक्स और वाई। ठीक, तो इसको और ये भी लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इतना है, एक्स डिस्टेंस यहाँ हो जाएगी, और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, ये डिस्टेंस हो जाएगी वाई डिस्टेंस, ये वाई ये एक्स। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इसी तरह हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझी थी। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी का ग्राफ क्या होता है वो देखते हैं। मॉडुलस इनइक्वालिटी का ग्राफ है। अब चलिए देखते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी का।
ये हमने तो कोई भी पॉइंट लिया था एक्स प्लस आई वाई, ठीक। और इसमें हम भी कोई भी 2 पॉइंट लेंगे इसका। मान लीजिए पहला पॉइंट यहाँ कोई लेते हैं। अब जैसे ये है, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, z मान सकते हैं, है ना। अगर x1 प्लस आई वाई वन होता तो इसको z2 मान लेते हैं, सॉरी z1 मान ले सकते थे। x2 प्लस आई वाई टू होता तो इसको z2 मान सकते थे, ठीक। तो इस तरह इस पर मान लिया हमने। ये हम पॉइंट ले लिए z1 मीन्स x प्लस आई वाई वन, ये z1। और कोई ये पॉइंट मान लिया हमने z2, ये मिला दिया ओरिजिन से। ये पॉइंट है, ये पॉइंट। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, एक वेक्टर का एक रूल होता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक। तो ये उठ के इसके ऊपर आ जाएगा, ये मॉडुलस। और इसका ये z1 तो इसके पॉइंट है, ठीक। और ये इसका मॉड z मतलब क्या होता है, क्या बताया था मैंने, ये हमारा मॉडुलस है। मॉडुलस का z1 है। मॉडुलस क्या होता है, जैसे z1 का मॉडुलस निकालना है तो अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस i1 का स्क्वायर, हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। तो यही वही z1 है ये। अब ये इसका मॉड क्या है, z2 मॉड, ठीक। ये भी z2 हो जाएगा, लेंथ है ना मॉडुलस, तो मॉडुलस बराबर ही रहता है, तो z2 हो गया। तो अब इसका दोनों का जोड़ निकालेंगे, ये बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2, ये z2, तो ये आएगा z1 प्लस z2, ये पूरा हो गया। अब इसका मॉड निकालेंगे। इसका मॉडुलस क्या होगा, जैसे ये पॉइंट था, इसका मॉडुलस हमारा ये था, मॉड कर दिया इसको। अब इन दोनों को मॉड लगा दो इसके, z2, ये हो गया, ठीक। अब एक रूल आपको पता होगा, उसको मिला देते हैं पैरेललोग्राम लॉ। आपको रूल पता होगा, एक ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल of a triangle is greater than sum of third side. Sum of two side of triangle is always greater than sum of third side. दो साइड्स का जो साइडों का जो मॉडुलस होता है, उन दोनों का योग हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड से। तो इट मीन्स दैट दो साइडों को निकाल लेते हैं, तो मॉड z1 दोनों साइडों का योग z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड z1 प्लस मॉड z2, ठीक। इससे हमारा ये लिया। इससे हमारा ये निकला। तो ये हमारा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया मॉडुलस इनइक्वालिटी का। अब इस तरह से और भी फॉर्मूले हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ऑफ मॉडुलस ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कुछ और देख लेते हैं आप। जैसे z1 प्लस z2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे हमने पढ़ा है इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं, बराबर हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मॉड z1 माइनस मॉड z2 का होल मॉड, एंड सेकेंड वन इज z1 माइनस z2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड z1 माइनस में प्लस में हो जाएगा z2, एंड इसका मॉड z1 माइनस मॉड z2 ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड z1 माइनस का मॉड z2, ओके। तो ये आपको फॉर्मूले और ये वाले नोट करके लिख लेना है। अब इन सारे फार्मूलों का एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकलता है कि इसको आप दीवार पे चिपका सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। मॉड z1 होल मॉड z1 माइनस मॉड z2 का होल मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, एंड इट इज़ ऑल्सो ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू मॉड z1
अलग है, मॉड Z2। ठीक है, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इन सबसे मिलके आए हैं। यही हमारे मॉडल इनइक्वालिटी से बस इतनी ही यहाँ पे, बस फॉर्मूले के ऊपर है यार। फॉर्मूला का डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम के प्रॉपर से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको देते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी का। क्वेश्चन इस तरह से है, Z1 मॉड Z1 दिया है हमारा 2 और Z1 प्लस 5 प्लस 2i की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधा मॉडुलस इनइक्वालिटी का फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है Z1 प्लस Z2 इज लेस देन आर Z1 और Z2। ठीक, तो अब इसमें Z2 किसको मान, Z1 तो ये, इसको Z2 मान लेते हैं। लेट Z2 इक्वल टू 5 प्लस 2i। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें फॉर्मूला क्या बन गया, मॉड Z1 प्लस Z2 इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ओके, तो हमको पता है मॉड Z1 हमारा दिया है 2, मॉड Z2 का निकाल लेंगे। मॉड Z2 कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर, रियल ये हमारी है 25 प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, आई को छोड़ के 4 हो जाएगा। 25 प्लस 4 29, एक मिनट 25, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ओके, 12 का 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो इसका आंसर आएगा हमारा अंडर रूट 169 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारा 13 का। ठीक, तो ये इसका हो जाएगा 13। तो हमारा आंसर फाइनली आंसर आ गया 15। तो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू और लेस देन भी करेक्ट है 15। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि मॉडुलस क्या होते हैं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, मॉडुलस के सारे फॉर्मूलेस कैसे हमको मॉडुलस के सारे फॉर्मूलेस हमको कैसे आने चाहिए, याद रखनी चाहिए, ये याद रखनी चाहिए कह सकते हैं। मैंने आपको एक डेरिवेशन भी करके दिखाया, लेकिन उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं रहता आप लोगों के लिए। मेन चीज़ आपका यही है मॉडल इनइक्वालिटीज़ के, ये सारे फॉर्मूले हमको आपको याद होने चाहिए और मेनली ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिससे कि हमें सारे क्वेश्चन हम आसान से लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, हम आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वरना मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम अच्छी वीडियो लाऊँ। थैंक यू सो मच।